Hello guys, I am C Verma and welcome back to my Anemone study channel. Okay, so today we are going to discuss about the some question from exercise 2.3 और जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हम डिवीजन करना सीखेंगे कि अभी तक हमने नंबर्स के डिवीजन किए हैं, लेकिन आज इस एक्सरसाइज में हम जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या अलजेब्रिक जो इक्वेशंस है उनके अगर हमें डिवीजन करना है तो वो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, सो इस सेशन को अंत तक जरूर देखना क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत से बच्चों को इस चैप्टर के अंदर ये जो डिवीजन वाला जो सेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, तो वो आज आपको पूरी कंप्लीटली एकदम इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बट उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीटली ये वीडियो देखना है और स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया उसको रिवाइज करके भी देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन, divide the polynomials px by the polynomials gx and find the quotient and the remainder in the each following। ओके, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, वही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी थी, उसी से रिलेटिव है, वही है ये। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका px है वो आपका होगा gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ पे ये देखिए px आपका होता है डिविडेंड, ये ध्यान से देख लेना क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है, डिविडेंड। एंड gx आपका होता है डिविजर, ये क्या होता है डिविजर। एंड qx जो आपका होता है वो आपका होता है क्वोशिएंट, दिस इज योर क्वोशिएंट। एंड प्लस rx जो होता है वो आपका होता है रिमाइंडर, rx क्या होता है आपका रिमाइंडर। तो ये चीज आप याद रखना, इस डिवीजन एल्गोरिथम से ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो डिवीजन है उसको कैसे करेंगे वो हमें आना चाहिए। जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उनके डिवीजन करना सीखेंगे। सो लेट्स मूव। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सो इसमें देखिए जो सबसे बड़े वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने सेलेक्ट किया है। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड, यस इक्वेशन है आपकी px इक्वल टू x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर एंड ध्यान से देखना प्लस 4x प्लस 5 4x प्लस 5, यस। एंड gx मीन्स डिविजर, gx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसको रीअरेंज करेंगे सो वी कैन राइट। देखिए आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी पॉलिनोमियल्स जो सीरीज होती है वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, हायर डिग्री ऑर्डर में होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये पावर जो है ये लास्ट में है 1 वाली, तो उसके बाद में आनी चाहिए, यहाँ पे पावर 1 है। सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपका यहाँ तक हो गया। मैंने इसको क्या किया है, रीअरेंज किया है। अब आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए आपको यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। डिवीजन एकदम सिंपल है, ये आपका डिवीजन है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। जिस तरीके से हम आज तक करते हैं उसी तरीके से हमें डिवीजन करना है। x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, और जो भी अपना क्वोशिएंट आता रहेगा वो हम यहाँ ऊपर रखते रहेंगे। ठीक है, यस। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसी हाई डिग्री ऑर्डर में ही रखना है। अगर कोई ऐसी वैल्यू है तो हाई डिग्री ऑर्डर में यहाँ नहीं है, जैसे मान लो x की पावर 2 नहीं है तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे वो हम भी आपको बताएंगे। देखिए इसमें जैसे वहां करते हैं, इस फर्स्ट एलिमेंट में हमें इससे डिवाइड करना है। सो x पावर 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर, सो इट्स इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, देखिए 4 पावर है तो 4 में से 2 कट जाएंगे, न्यूमेरिकल कोई है नहीं, तो इस तरीके से x स्क्वायर। सो फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपका x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से हम x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना पहले इसको इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, फिर जो वैल्यू यहाँ पे आएगी जो क्वोशिएंट आपका आएगा उसको इस पूरी सीरीज से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सो कर दीजिए, दैट इज अ वेरी सिंपल, x स्क्वायर प्लस माइनस x क्यूब, ये इधर से कर दीजिए जैसा आपको अच्छा लगे, x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ओके, ये आ गया मेरे पास में। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, x पावर 4 x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक पावर है, और ये x स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जहां जहां है वहां रख दीजिए आप x पावर 4, x क्यूब इसमें है नहीं तो इसको मैंने साइड में रख दिया माइनस x क्यूब। ओके, एंड x स्क्वायर मेरा ये रहा प्लस
एक्स स्क्वायर। ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक्स क्यूब यहाँ पे नहीं था तो मैंने उसको साइड में शिफ्ट कर दिया सबके लास्ट में। ऊपर क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मीन्स क्या है कि अपन यहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो डॉट एक्स क्यूब ये है, तो उसमें से फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। माइनस के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यस, अब हमने जब हम डिवीजन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल चेंज करेंगे, माइनस माइनस एंड पॉजिटिव। ओके, सो ये दोनों इक्वल हो गए हैं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस इट मींस माइनस 4x स्क्वायर। ओके, एंड ये आपका प्लस 4x एंड प्लस 5 ऐसे कैसे। अब ये जो है ये प्लस x क्यूब जो है ये कहाँ आना चाहिए, इसके आगे आना चाहिए। ये प्लस x क्यूब देखिए, जीरो डॉट एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो क्या होगा, एक्स क्यूब होगा ना, क्योंकि जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, यानी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट आपको यहाँ पे लेके आना है सबसे आगे, एक्स क्यूब। गॉट इट, यही इसमें इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आई थी, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब देखिए जल्दी करते हैं थोड़ा सा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एट दिस टाइम वी हैव एक्स की पावर 1, यानी एक बार गया है, इस बार कितनी बार गया है, एक बार, प्लस एक्स एक बार गया है। अब इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया मेरे पास में। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट सैंपल चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। ओके, दिस इज ड्रॉप आउट एंड ये प्लस का है तो ये माइनस का है, तो माइनस 3x स्क्वायर, एक सब्ट्रैक्ट कम कर देंगे, ये 1x स्क्वायर है एंड ये माइनस है, इट मींस दिस इज आल्सो प्लस 3x एंड प्लस 5, दिस इज sin x। ओके, इस तरीके से हो गया। अब माइनस 3x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अगेन किससे, x स्क्वायर से। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, -3। क्या बचेगा, -3। कितने टाइम जाएगा ये, -3 टाइम, सो यहाँ पे -3 हो गया। अब -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए, डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 को -3x स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे आएगा, -3 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x, क्या हो जाएगा, प्लस 3x, और इसको इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा -3। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे नेक्स्ट स्टेप में ये आंसर आ गया। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस एंड प्लस, तो देखिए ये भी साइन हो गया, ये कट गया, ये भी साइन हो गया, ये कट गया, 5 + 3 इट मींस 8, ये आपका लास्ट स्टेप हो गया। तो यहाँ पे ये जो बचा है ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर, और ये जो आपका है ये दिस इज योर क्वोशिएंट, दिस इज योर क्वोशिएंट, एंड ये जो आपका है ये आपको बताया था मैंने, ये आपका डिवीजर है, और ये जो आपका है ये है आपका डिविडेंड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर बता दूं कैसे करना है, यहाँ पे जो भी स्टेप है उसमें किसी में भी अगर डिवाइड करना है, जैसे -3x स्क्वायर को मुझे डिवाइड करना है तो इसके फर्स्ट एलिमेंट से हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर दो, हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट गया, मतलब एक टाइम चला गया, वो -3 यहाँ पे ऑलरेडी थी तो -3 टाइम गया, -3 को वहां पे पुट अप कर दीजिए, एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो आपका डिवीजर है उससे इसको क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे करेंगे तो ये -3x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 3x एंड दिस बिकम -3, ये आपका क्या हो गया, ये जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है, सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं करना है, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरीके से आपको ये डिवीजन करना है। तो आप इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना था, डिवीजन फाइंड आउट करने के बाद में हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना। तो क्वोशिएंट qx इक्वल टू हाउ मच, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एंड रिमाइंडर rx इक्वल टू 8, ये आपका क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया है, ध्यान से देख लेना। और
एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ उसमें, क्योंकि जो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को करना है, उसमें आपको फैक्टर करके ही करना है कि फैक्टर है या नहीं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। ओके, कि पहले को दूसरे से डिवाइड करके कि वो उसका फैक्टर है। अगर वो फैक्टर है, ध्यान रखना, अगर कोई डिवीजन पर उसका फैक्टर है तो दो ही केस होंगे। और किस केस में फैक्टर होगा? यदि रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है, आपका RS इक्वल टू 0 आ रहा है, देन हम कह सकते हैं, इफ यही कंडीशन है ध्यान, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 जब हम डिवाइड करते हैं उस टाइम पे, देन रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन आपका डिवीजर ऑलवेज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल या px, आपका जो भी px उस px का क्या होगा? फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इस फैक्टर का मतलब यही होता है कि दिस इज योर px, ये रहा, ओके, दिस इज योर px एंड दिस इज योर gx डिवीजर, ये रहा सेकंड, एंड दिस इज योर qx, ये आपका qx जो हमने फाइंड आउट किया है, एंड प्लस rx, और ये आपका rx। यदि मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट अप करता हूँ, इट मींस x4 minus 3x square plus 4x plus 5 equal to gx. Gx means x square minus x plus 1 and next multiply by qx. Qx means, sorry, this is your gx and qx means x square plus x minus 3. This is your qx and plus 8, ये आपका रिमाइंडर। यानी जब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा ना, और इसको लिखने के बाद में अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, व्हेन आई कैलकुलेट दिस साइड ऑफ इक्वेशन, दैट इक्वेशन विल गेट दिस इक्वेशन। यानी जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आने वाली है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर 0 कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिवीजर ऑलवेज फैक्टर ऑफ दिस, मतलब आपका डिवीजर क्या होगा? फैक्टर होगा इसका। तो अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को ही डिवाइड करके चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है देन डिवीजर फैक्टर है, और यदि डिवीजर नहीं, सॉरी, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है इट मींस आपका वो फैक्टर नहीं है, नॉट फैक्टर, वो उसका फैक्टर कहलाएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका फैक्टर नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, और फैक्टर के केस में हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, यस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिवीजन आपको सेकंड करना है। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहा है कि ऑब्टेन द ऑल जीरोस ऑफ 3x x पावर 4 minus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if the zeros of the under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3। तो हमें क्या करना है? अगर मान लीजिए जीरोस का मतलब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जब एक इक्वेशन निकाली थी इस तरीके से x plus 1 और x plus 1 इस तरीके से फाइंड आउट करके आपने जीरोस निकाला था। एक बार इसको आपने x equal to 1 निकाला था, इससे equal to 0 रख के, और एक बार इसके equal to 0 रख के निकाला था, या फिर मान लीजिए 2x, तो एक बार 2x के equal to रख के निकाला था 0 एक बार। तो जो दो जीरोस रहे अगर वो आपको दिए हुए तो हम कैसे मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि और भी ज्यादा होंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तो उसमें मैक्सिमम आपके जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में कितने आएंगे? 3 आएंगे। क्यूबिक के भी हम एग्जांपल करेंगे, क्यूबिक का इक्वेशन करेंगे आपका अगर होगा तो। और इसके बाद में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, देखते हैं। तो px इक्वल टू थर्ड क्वेश्चन in exercise, px equal to, this is the very lengthy question, 3x square, ध्यान से देखिए ना, 3x4, 3 power x4 power plus 6 cube, 6x cube minus 2x square minus 2x square minus 10x plus, sorry, minus 5. This is your px, means your polynomials. If the two zeros are given, 5 upon under root 3 and the second is minus 5 upon 3 under root in under root, okay? yes, ये दोनों आपके जीरोस है। तो इस क्वेश्चन को जब हमें सोल्व करना है
तो सबसे पहले जो जीरो दिए तो मैंने अभी बताया कि जीरो से हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जीरो से निकाल सकते हैं तो जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये दोनों जीरोज हैं तो इस इट मींस ये हो गया कि ये x के इक्वल है और ये x के इक्वल। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि लेट x इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 3, या तो ये रहेगा एंड एक रहेगा माइनस 5 अपॉन 3, सॉरी यस अंडर रूट 5 अपॉन 3, एक ये रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर ये इक्वल की इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये माइनस पे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3, एक तो ये फैक्टर हो गया एंड नेक्स्ट हो गया x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3, एक ये फैक्टर हो गया एंड इक्वल टू 0। उसी तरीके से यानी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस निकाल सकते हैं तो आप जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो आपको बैक चलना है, पीछे वाले क्वेश्चन थे उससे से रिलेटिव है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक बार ये प्लस में a माइनस b, एक बार प्लस में है एंड दिस इज वन टाइम इन माइनस, इट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम अगर करेंगे तो इस फॉर्मूले को जब अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के बाद में ये आपका हो गया x होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर एंड वी कैन से दैट x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। ये अपना आंसर आ गया यहाँ तक, इसको मैंने आगे सोल्व कर लिया। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3, इसको अगर हमें आगे सोल्व करना है तो आगे सोल्व करने के लिए क्या करना है, व्हाट इज द रिमाइंडर, सॉरी एलसीएम 3, so this become 3x square minus 5 equal to 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरे पे ये 3 है तो 3 इधर आएगा तो किसमें जाएगा, डिवीजन में जाएगा। so this become 3x square minus 5 equal to 0। तो इस तरीके से हमारे पास में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से यूज में लेंगे, ठीक है। ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है, डिवीजर है। ये आपकी क्या है, डिवीजर है। इससे हमें डिवाइड करना है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो डिवीजन मैंने आपको बताया उसी तरीके से करना है। तो चलो ये आपका gx हो गया। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम इस तरीके से इस साइड में करते हैं, और डिवाइड करने के बाद में हमें पहले क्या निकालना है, qx निकालना है। तो डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5, ये आपका gx आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ gx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये आपका हो गया, ठीक है। x आपको दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे यहाँ पे किसको, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x क्यूब, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5। यस, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करेंगे एकदम सिंपल है, कैसे करेंगे, 3x4 and 3x square, so 3 से 3 drop out and this become equal to x की power 2, so x square को इससे multiply करेंगे then this become 3x power 4 and minus 5x square, so minus 5x square। आपको ये याद रखना है कि मैंने ये यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो इसका फैक्टर है, जो इससे रिलेटिव है, इससे रिलेटिव टर्म्स उसी के नीचे आपको राइट डाउन करना है। अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के नीचे होना चाहिए, क्यूब है तो क्यूब होना चाहिए। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्यूब राइट साइड में शिफ्ट किया था, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था, तो वो हमें करना है, ठीक है। तो सिंबल चेंज पॉजिटिव, ये दोनों इक्वल हो गए, ये कट गए। सो नेक्स्ट स्टेप वी गेट द 6x क्यूब माइनस एंड प्लस 5x स्क्वायर minus 2, it means 3x square minus 10x and minus 5, this is the next step। yes, next अब आपको क्या करना है, 6x क्यूब को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से। so यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 2 एंड यहाँ पे एक पावर और बच गई यानी 2x, तो पॉजिटिव 2x, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2x को मल्टीप्लाई देन 3x स्क्वायर, so 2x मल्टीप्लाई देन 3x स्क्वायर, so 2x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 5। एक बार देख लीजिए, सो 3 2 जा 6x क्यूब माइनस 2 5 जा 10x, 2 5 जा 10x, 2 5 जा 10x, यस। सो 6x क्यूब माइनस
10x। ओके, गॉट इट? यस, तो आगे सोल्व करेंगे, आगे साइन चेंज माइनस प्लस एंड वी गेट दिस इज ड्रॉप आउट एंड दिस इज आल्सो ड्रॉप आउट एंड नेक्स्ट स्टेप वी हैव माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5। ये हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप है, आंसर स्टेप आएगी। यस, अब हम ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसको तो आपको पता ही चल रहा है, डायरेक्टली सीधा ही चल रहा है। 3x स्क्वायर माइनस 5 और इसको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर माइनस के को डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से, तो ये कितनी बार जा रहा है, माइनस 1 टाइम जा रहा है। ये आपका आ गया माइनस 1 टाइम। यस, इसमें ये माइनस का सिंबल कुछ प्रॉब्लम, यस ये प्लस है यहाँ पे, सो ये यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, यस प्लस 3x स्क्वायर, सो प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 इट मींस प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, पूरा हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका पूरा साइन मैच हो गया। जब इसके सिंबल में चेंज करेंगे तो माइनस एंड प्लस, तो ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, ये भी ड्रॉप आउट हो जाएगा, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 0। दिस इज योर रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद देखिए, डिवाइड करने से हमें जो हमारे पास में जो आया है वो आपका क्या है, qx है। सो देयर इज द वैल्यू ऑफ qx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारे पास में qx आ गया। अब हमें क्या करना है, qx की सोल्व करना है। देखिए हमारा जो डिवीजर था, डिवीजर तो हमारा क्या हो गया था, डिवीजर हमारे पास में आया था 3x स्क्वायर, डिवीजर हमारे पास में आया था 3x स्क्वायर माइनस 5, ये हमारे पास में डिवीजर आया था। और हमारा qx जो आया था, qx क्या है, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम। और डिवीजन एल्गोरिथम जो थी वो मैंने आपको क्या बताई थी कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाला मैं देख नहीं रहा हूँ, gx मैंने क्या निकाला था यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5, ये मैंने निकाला था, ठीक है। qx मेरा क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मेरा क्या है, qx है। rx मेरा क्या है, 0 है, rx मेरा क्या है, 0 है। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, मतलब 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, इसको और सोल्व करना है, इसको और सोल्व करेंगे। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बीच वाली टर्म के 2 पार्ट्स करूंगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 2 टाइम, सो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एंड प्लस 1 x प्लस 1, यानी x प्लस 1 ये 2 टाइम आ रहा है। दोबारा से देख राइट कर देता हूँ, सही तरीके से देख लेना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस बीच वाले के फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया। यस, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, देन x प्लस 1 बच गया, प्लस 1 यहाँ पे कॉमन है, सो दिस इज आल्सो x प्लस 1 एंड इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो दिस इज x प्लस 1 एंड x प्लस 1, या आप इसको क्या कह सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 5 और एक आ गया मेरे पास में x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए अब समझ में आ गया होगा कि ये जो जीरोस है, ये तो इससे तो कौन से जीरो जा रहे हैं आपके, ये जीरो जा रहे हैं √5.3 एंड √5.3, इससे तो ये जीरो जा रहे हैं। और ये जो नया जो इस आया है वो मेरे पास में आया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे न्यू जीरोस क्या आ गए, 2 न्यू जीरोस आ गए। देखिए इसको अगर मैं निकाल रहा हूँ, इससे जीरोस अगर निकाल रहा हूँ, किससे, इफ 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, अगर इसको 0 निकाल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 3x स्क्वायर टू 5 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 3 x स्क्वायर, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √5 अपॉन 3, ये हो जाएगा। तो ये तो वही जीरोस है ना, ये तो वही जीरोस है, तो इससे तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको इससे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ये वाले मैन हो गए इसमें कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इसको स्क्वायर कर सकते हो, इसके स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 क्योंकि 2 टाइम है तो स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। देन इसके जीरो जो आएंगे, जीरो जिसके क्या आएंगे, x इक्वल, दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए फास्टली बताया,
कुछ भी नहीं है, ये चीज मैंने आपको पहले समझा दी है, वही चीज है इसमें। ये थोड़ी सी इस चीज को माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनर मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरीके से जब हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था, इसके जितने भी जीरो जो वो सारे हमने फाइंड आउट कर लिए। एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिर्फ डिवीजन ही है। वो जो क्वेश्चन है किस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो डिवीजन में कुछ भी नहीं है, डिवीजन में आपको ये याद रखना है कि मैंने कब डिवाइड किया और किससे मल्टीप्लाई किया, कहाँ पे रखा है क्वेश्चन को, वही मैटर करता है बस। मैंने एकदम सिंपल तरीके से बताया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगी कि हम डिवाइड किस तरीके से करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द डिवाइडिंग x cube minus 3x square plus x plus 2 by dividing quotient and remainder where the x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. So find out gx, मतलब डिवीजन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिवीजन फाइंड आउट करना है। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 and px equal to is given in this question x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus x plus 2 yes, and qx and rx. Yes, what is the value of qx? Qx is given x minus 2 and rx, what is the rx? minus 2x plus 4. ओके, वही चीज है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? gx फाइंड करना है। gx मींस डिवीजर। आई वांट टू फाइंड डिवीजर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे डिवीजर फाइंड करना है। तो डिवीजर फाइंड करने के लिए वही डिवीजन एल्गोरिथम से ही करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना। देखिए px इक्वल टू, मैंने अभी आपको बार-बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, gx into qx plus rx, ये लिखा था। यहां पे मुझे क्या करना है? qx निकालना है, तो सॉरी gx निकालना है। तो gx को एक साइड में कर लीजिए, बाकी सभी एक साइड में कर लीजिए। सो सबसे पहले px माइनस rx, इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस rx, एंड इस साइड में क्या होगा? gx into qx in this side. Okay, now we will get in the next step, I want only the gx, so ये qx जो है इस साइड में आएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। सो px माइनस rx अपॉन qx equal to gx. Okay, so we can write in this form gx equal to px minus rx upon qx। यानी यही चीज है, मैंने इसको इस साइड में लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको gx फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। पुट द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी जो भी आपकी पॉलिनोमियल्स है उनकी वैल्यूज को क्या करना है? यहाँ पे पुट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, gx फाइंड आउट करना है। px, व्हाट इज द px? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस, यस ये आपका px है, एंड माइनस rx, व्हाट इज द rx? rx इज minus 2x plus 4. This is your rx. And what is your qx? qx is x minus 2. That is simple, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किए। यस, नेक्स्ट करेंगे x क्यूब, इसका सॉल्यूशन करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, एंड ये माइनस है तो अंदर वाले जितने भी सिंबल्स है वो सारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। सो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। देखिए यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा तो x एंड 2x, इट मींस 3x एंड 2 plus 2 and minus 4, it means minus 2. So next step I will get what? X cube minus 3x square plus x plus 2, sorry डायरेक्टली कर देता हूँ मैं यहाँ पे, x plus 2x, it means plus 3x and minus 4 and 2, minus 4 and 2 means -2, मैंने डायरेक्ट कर दिया, यही आ गई इसमें, ये इक्वेशन आ गई। और नेक्स्ट आपका क्या है? x minus 2। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसको डिवाइड करोगे, जैसा मैंने आपको पहले जो डिवाइड किया है, जब आप इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द राइट आंसर।
जब आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल फाइंड आउट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बिकॉज ऑफ द टाइम की प्रॉब्लम से, क्योंकि वो चीज में बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये आपके लिए ही इक्वेशन, इसको डिवाइड करके आपको ये आंसर गेट करना है, यही इसका आंसर है। सो ये आपका हो जाएगा gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर डिवीजन। तो कई बार आपको एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी RX दे सकता है, कुछ और पूछ सकता है, QS दे सकता है, कुछ और पूछ सकता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपको डिवीजन जरूर समझ में आ गया होगा, और ये डिवीजन मैंने आपके एक्सरसाइज के लिए, आपके हेल्प के लिए ही छोड़ा है कि ताकि आप प्रैक्टिस करें कि एक्चुअली में क्या यही इसका आंसर आ रहा है, मैच कर लेना कि यही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। That's enough for today, and congratulations once again because we have already completed the second exercise also, ठीक है। बहुत जल्दी, मतलब इस घर पे बैठे फ्री टाइम के अंदर अगर हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज द वेरी गुड फॉर यू। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इतना ही कहूँगा that knowledge always आपके लिए बढ़िया रहता है, ठीक है। तो हमें टाइम को यूटिलाइज करना है। ये जो टाइम है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम के अंदर आप इसी तरीके से मेरे साथ में जुड़े रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय ओन स्टडी चैनल, बिकॉज ऑफ यू विल गेट एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड डाउट्स फ्रॉम दिस साइड। आपको जितने भी डाउट्स हो वो सारे यहाँ से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या डाउट है। That's enough for today. नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उस एक्सरसाइज को भी मैं आपको इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा कि आप एक बार अगर ये वीडियो कंप्लीट देखोगे तो 100% आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। That's enough for today. Thank you so much and have a nice day.